सुनो, गौर से सुनो, ये सिर्फ एक सूरत नहीं, ये इज्जत का ऐलान है। जब दुनिया ने कहा तुम खत्म हो जाओगे, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये भला दुनिया में क्या छोड़ेगा? इसका नाम बाकी नहीं रहेगा। तब आसमान ने कहा तुम्हें कौसर अता किया गया है। कौसर? ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर। नबी की औलाद बाकी नहीं रहेगी। ये जो कह रहा है वो बेवकूफ है। जब जमीन खामोश थी मगर आसमान बोल रहा था, देखो मोहम्मद का बेटा फौत हो गया है। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख बदल देता है। इस सूरत का नाम सूरत कौसर है क्योंकि इसके आगाज में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया। ये सूरत अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में नाजिल फरमाई। अगर आज आपने ये वीडियो ना देखी तो शायद इस सूरत के वो राज जो आज तक कोई ना बता सका आपको कभी मालूम ना हो सके। ये कमी का जवाब है, ये इज्जत का वादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे तो सहाबा से फरमाया, मेरे रब ने मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल फरमाई है। आए मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर और उन लोगों पर जो ये वाकया देखकर ईमान ताज़ा कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत फरमाई, अपने सर को बुलंद किया और फरमाया, ये वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। इस नहर पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत आएगी और इसके बर्तन सितारों की तरह रोशन होंगे। इसमें से मैं अपनी उम्मत को जाम भर कर पिलाऊंगा। जो एक बार पिएंगे दोबारा प्यास महसूस नहीं होगी। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श पर खिताब किया, एक नहर देखी जिसके किनारे हरकत करते हुए नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो नहर है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। इस नहर से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार गौसल फरमाया तो उनके पर से जितने भी पानी के कतरे गिरे, अल्लाह ताला ने उन कतरों से इतने ही फरिश्तों को पैदा फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं। इसमें मोती और याकूत जड़े हुए हैं और इसकी मट्टी खुशबूदार है। इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद है। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि कौसर से मुराद कुरान है और कुछ उलमा के मुताबिक इससे मुराद नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कौसर अता फरमाया है। इसका शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी करते रहें। इस सूरत का आगे वाला हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बयान पर मुश्तमिल है। इस नबी की कोई औलाद बाकी नहीं रहेगी। अफसोस, ये कौन थे बदबख्त इंसान जो नबी को ऐसा कहते थे। मैं कहता हूं कि नजरें देख लें, नबी आज भी मौजूद है लेकिन इन काफिरों की कोई नस्ल बाकी नहीं रही।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے، پھر بیٹی حضرت زینب اور پھر حضرت عبداللہ، پھر بیٹی حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم فوت ہوئے اور پھر حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو کچھ کافروں نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، یہ ابتر ہے۔ ان کی نسل ختم ہو گئی، یہ ابتر ہے۔ یہی محبت والے کا طریقہ ہے کہ جب بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس کا محب جواب دیتا ہے۔ جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ جب کافروں نے کہا تھا یہ ابتر ہے تو اللہ نے پوری سورت کوثر نازل فرمائی۔ اس سورت کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل تشریح بیان کریں گے۔ یہی محبت والے کا طریقہ ہے کہ جب بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس کا محب جواب دیتا ہے۔ جو تم سے نفرت کرتا ہے، جو تمہیں مٹانا چاہتا ہے، وہی مٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا تمہیں کم سمجھے گی، مگر اگر اللہ تمہیں عطا کرے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ ایسے روح کو جگا دینے والے واقعات روز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔